पीड़िता के पिता, पीड़िता के चाचा के साथ जो दुश्मनी है परिवार की, वो 25 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है। 2017 में 17 साल पुरानी थी। 2000 से वो रंजिश है। गांव के प्रधानी को लड़ने को लेकर के वो रंजिश है। इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही कि कहीं ये रंजिश का नतीजा तो नहीं कि चलो इसको भी रेप में फंसा दो, इसको भी रेप में फंसा दो। जिस लड़के के खिलाफ पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया, उनका एजेंडा था कि उस लड़के से इसकी शादी कर दी जाए। शादी का विरोध नहीं किया सेंगर ने। पंचायत हुई, कुलदीप सेंगर एक विधायक के रूप में गए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भाई इसमें इनकी मां को, इनकी बहन को या पूरे परिवार को मत घसीटो। तुमने अगर आरोप लगाया है लड़के के खिलाफ तो चलो इसको लड़ लो। अब बताइए, जो पंचायती करने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है वो दबंग हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो दबंग नहीं हो, दबंग हो सकता है, लेकिन वो पंचायती कर रहे हैं कि आप लड़के के माता पिता को या पूरे परिवार को मत इसमें घसीटो। क्यों उनके ऊपर कह रहे हो कि ये लोग रेप करवा रहे हैं? ये गलत है तुम्हारा। ये पंचायती हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि दूसरा उन्होंने एफआईआर कर दिया कि कुलदीप सेंगर ने ही मेरे साथ बलात्कार किया, और जो पिछले बलात्कारी थे वो गायब हो गए। वो कहां चले गए उसका कुछ पता नहीं। इनके ऊपर आरोप लगा कि 11 बार टक्कर मार करके पीड़िता के परिजन को मौत के घाट उतार दिया। सीबीआई ने इंक्वायरी की, पुलिस छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश की, सीबीआई ने इंक्वायरी की, सारे दिए, फैक्चुअल रिपोर्ट्स आ गया। खड़ी गाड़ी में जाकर के धक्का मार दिया, उसमें 2 लोगों की मौत भी, एक एडवोकेट भी थे। उसको कहा गया कि इन्होंने देखिए उनके परिवार को खत्म करने का काम कर लिया। ये देखिए कोइंसिडेंस कैसे हुआ। पिता के झगड़े का खेल है, वहां मारपीट हुई है। कहा कि पुलिस कस्टडी में उसके ऊपर दबाव बना करके कि हम कुलदीप सेंगर हैं, उसको मरवा दिया। अब मैं कह रहा हूं कि ये सारे नैरेटिव बनाए गए, बड़ी अच्छी बात है। तो उनकी पुत्री कह रही हैं कि इसकी जांच कर लीजिए, जांच कर लीजिए कि जो पीड़िता हैं उनका एज उस वक्त क्या था। 3 एज आए हैं। स्कूल का जो एडमिशन सर्टिफिकेट है वो कुछ कह रहा है, टीसी का सर्टिफिकेट कुछ कह रहा है, और एम्स का जो फाइंडिंग्स है, बोन फाइंडिंग्स है, वो कुछ और कह रहा है। तो ये तय हो जाना चाहिए। नोएडा में कल 2 दिन पहले का मेरा पॉडकास्ट आप देखिए। अमित दुबे साइबर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नोएडा में एक वकील और एक गैंग ऑफ गर्ल मिल करके ये रैकेट चलाते थे और किसी के यहां नौकरी पाते थे, उसके कंपनी के सीईओ के ऊपर वो बलात्कार का आरोप लगाते थे। और उसमें वो आरोप लगाते थे 1 साल 2 साल पहले का, जब वो लड़की नाबालिग हो। मतलब अगर आप 19 साल के हैं तो आप लगा दिए 2 साल पहले का, भाई 17 साल पहले इन्होंने नौकरी पर देने के लिए मेरे साथ ये किया था। और कोई रिकॉर्ड बचता नहीं था, वो परेशान हो जाते थे, पुलिस में जाता था, पुलिस से भी मिली भगत होती थी और सब मिल करके उस सीईओ से एक्सटॉर्शन करते थे। ये एक्सटॉर्शन का पूरा रैकेट चल रहा है, ये गैंग है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कैसा ही वहां पर हो रहा है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने दोनों की ऑडियो सुने हैं, पीड़िता की भी आवाज सुनी है और सेंगर की भी आवाज सुनी है, सेंगर की भी आवाज सुनी है। दोनों की आवाज में कुछ खेल है और ऐश्वर्य की आवाज में मुझे थोड़ी सच्चाई दिखाई पड़ रही है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं सत्य को जानने की कोशिश करूंगा इस केस में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीड़िता के साथ क्या हुआ नहीं हुआ उसकी जांच नहीं होनी चाहिए या हुआ ही नहीं, मैं ऐसा कोई अभी वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूं। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि कुलदीप सेंगर की जांच होनी चाहिए और खुले दिमाग से होनी चाहिए। मीडिया ट्रायल हम नहीं चलने देंगे। हम दोबारा एक बार वो मिसेस खुराना नाम के कुलदीप सेंगर को बनने नहीं देंगे। इनकी भी औकात देख लेंगे। आस्क मी एनीथिंग के कैंपेन को भी देख लेंगे। सत्य के साथ अगर क्यूबाइड नेटवर्क खड़ा होगा तो होगा। देखते हैं कौन जीतता है।
और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आवश्यकता पड़ी तो हमारे वकीलों की टीम भी इस केस में उतरेगी, सामने आएगी हमारे वकीलों की टीम। मैं बातचीत करना मैंने शुरू कर दिया आज से ही। 2026 का ये नया इतिहास फिर लिखेंगे हम लोग। जानने की कोशिश करूंगा कि कुलदीप सेंगर ने अगर कोई अपराध किया है, जरूर सजा मिले, और अगर अपराध नहीं किया है तो ये जो गैंग चल रहा है इकोसिस्टम, महमूद पराचा के इस केस में एंट्री ने ही मेरे कान खड़े कर दिए थे। महमूद पराचा एक माना हुआ एंटी नेशनल, डंके की चोट पर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, राम मंदिर के खिलाफ मुकदमा करने वाला था वो महमूद पराचा। इसके पहले ईवीएम का, इसके पहले वो लगातार वो नैरेटिव बिल्ड करता है। उसके इस केस में एंट्री ने मेरे कान खड़े कर दिए, और उसी वक्त मुझे लग गया कि यह मामला एक कैंपेन जर्नलिज्म का जो खेल चल रहा है, इसे एक्सपोज करना ही पड़ेगा। तो मुझे नहीं मालूम इसकी सत्यता क्या है, मैं सत्यता की जांच कर रहा हूं, लेकिन फैक्ट आपके सामने है। एज 3-3 दिए जा रहे हैं, बलात्कार का जो टाइम है वो 3-3 दिया जा रहा है। कोई पुष्टि इस तरह से हो नहीं रही है। जो एक्सीडेंट कराने की बात थी उसमें बरी हो चुके हैं कुलदीप सेंगर, उसका जिक्र नहीं हो रहा है। बरी हो चुके हैं कुलदीप सेंगर। पीड़िता के चाचा हत्या के आरोप में अभी जेल में हैं। पीड़िता के चाचा का ऑडियो वायरल हो रहा है। पीड़िता के परिवार और कुलदीप सेंगर के परिवार के बीच में राजनीतिक लड़ाई है, पॉलिटिकल राइवलरी है, और इन सारे तथ्यों को अंडर द कारपेट रखा जा रहा है। इन सारे तथ्यों को क्यूबाइट नेटवर्क सबके सामने लाएगा, और जो सच है वही दिखाएगा। अगर पीड़िता के साथ अन्याय हुआ है तो निश्चित रूप से मैं जो ऐश्वर्या सेंगर कह रही हैं कि मेरे पिता को फांसी पर चढ़ा दो, फांसी पर चढ़ाओ, लेकिन अगर बलात्कार हुआ ही नहीं और उसे फंसाया गया, क्योंकि वो बीजेपी के एमएलए हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के एमएलए हैं, उसको इन्फ्लुएंसर करार दो, माहौल बनाओ कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए तो बलात्कारी हैं। हमारे प्रशांत भूषण जी लिख रहे हैं कि सारे बलात्कारी बीजेपी में नहीं हैं, लेकिन सभी बलात्कारी बीजेपी से ही क्यों निकल रहे हैं? ये नैरेटिव बनाओ। तो मैं उन नैरेटिव बनाने वालों को कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी को बोलिए, और नैरेटिव आप जो अभी जो लिख रहे हैं सारे बलात्कारी, तो माननीय प्रशांत भूषण जी जरा दिशा सालियान के ऊपर एक लाइन बोल दीजिए ना, एक लाइन बोल दीजिए, बोलिए। महमूद पराचा को बोलिए दिशा सालियान के लिए कुछ बोलने के लिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये किस एजेंडे के तहत नहीं बोल रहे हैं? कौन बचा रहा है? वहां नहीं बोलेंगे। ये